श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। आज मैं पुनः आपको जय एकादशी व्रत के महत्व की कथा सुना रहा हूँ। यह व्रत करने से, इसकी कथा श्रवण करने से भूत प्रेत पिशाच योनि में अगर हमारे पितृ चले जाते हैं तो यदि हम एकादशी व्रत करके भी छोड़ते हैं तो भी उनका कल्याण होता है। और यह व्रत अगर हम खुद करते हैं तो मानो इस एकादशी से भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से हमें मुक्ति मिलती है। तो आइए ये कथा श्रवण करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी का नाम है जया एकादशी। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच योनियों से बचाता है और कल्याण करता है। इसी संबंध में एक पौराणिक कथा है जो भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। एक समय में इंद्र भगवान अमृत आदि पान करके अपनी अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय इंद्र अपनी हमारी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ वहाँ पर क्रंदन कर रमण कर रहे थे। उस जगह पर गंधर्व गान कर रहे थे और गंधर्वों के प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या चित्रसेन और उनकी स्त्री मलिन, ये सब भी वहाँ पर उपस्थित थे। उसी जगह पर मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान, दो पुत्र थे उनके। एक का नाम था पुष्पवान और एक का नाम था माल्यवान। ये भी वहाँ उपस्थित थे। उसी समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व की लड़की वहाँ पर आई। वह कन्या आई, माल्यवान को देखकर के पर उस पर मोहित हो जाती है और वह अपने काम बाण से चलायमान हो जाने लगती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। उसका रूप सौंदर्य हाव भाव देख करके आदि के द्वारा माल्यवान उसके वश में हो जाता है। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर भी थे, वह गुणवान भी थी। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता देख करके माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गए। अतः वे दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर वे अपना नाच गान करने के लिए वहाँ पर उन्हें आना पड़ा। आए भी सही। महाराज, वे अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गान कर रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन उसमें लग नहीं रहा था। अब मन ना लगने के कारण इंद्र भगवान क्रोधित हो गए। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र समझ गए और इंद्र क्रोधित होकर के उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ, मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया है। तुम्हारा मन यहाँ पर ना लगने के कारण तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के और पिशाच के रूप में उत्पन्न हो जाओ, भूत प्रेत बन करके अपने कर्म का फल भोगो, ऐसा श्राप दिया। इंद्र का श्राप सुनकर अत्यंत दुखी हुए दोनों। अब हिमालय में जाकर के वे दुखपूर्वक रहने लगे। अब महाराज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन उन्हें एक एक क्षण मात्र बहुत कठिन गुजर रहा था। उस समय उस स्थान पर अत्यंत सर्दी भी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि मालूम है हमें पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जिनसे हमें अत्यंत दुख यानी इस प्रेत योनि के अंदर आना पड़ा, पिशाच योनि में आए हैं। महाराज, इसी प्रकार वे अनेक विचार करने अपने उस पूर्व जन्म का विचार कर रहे थे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भोजन नहीं किया और कोई पाप नहीं कर्म नहीं किया, यानी कोई पाप कर्म नहीं किया। उस दिन केवल फल फूल खा करके दिन व्यतीत किया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या की। उस समय सूर्य भगवान नारायण हस्ताचल की ओर जा रहे थे, माना अस्त होने की ओर जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरों से मानो कठिनाई से व्रत करके बिता ली। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही वे भगवान के प्रभाव से, इनकी एकादशी व्रत के प्रभाव से, जया नाम की एकादशी व्रत करने के प्रभाव से वह प्रेत प्रभाव पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर रूप पुनः वही गंधर्व रूप धारण करके वे दोनों सुंदर वस्त्र आभूषण को अलंकृत होकर के स्वर्ग लोक चले गए। उसी समय आकाश में देवगण गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नाग लोक में जाकर इन दोनों ने इंद्र देवराज को प्रणाम भी किया। इंद्र को भी
आश्चर्य हुआ कि क्योंकि इन्हें तो पिशाच योनि का इंद्र ने श्राप दिया था, लेकिन एकादशी के व्रत के प्रभाव से दोनों पुनः अपने उसी रूप में होकर के आ गए हैं, यानी वह पिशाच योनि उनकी छूट गई। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से जय एकादशी के व्रत से पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोगों को पिशाच देह छोड़ करके पवित्र हो गए हो, और हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के लिए, हम उनकी वंदना करते हैं, तो आप भी हमारे लिए वंदनीय हो। अब हम आपका जीवन धन्य धन्य हो गया है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप छूट जाते हैं। इसी प्रकार मानो यदि हम इस एकादशी का व्रत करते हैं श्रद्धा से, भक्ति के साथ में, तो हमें भी पिशाच प्रेत भूत योनियों से मुक्ति मिलती है और हमारा कल्याण होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।